ओके, लेट्स टॉक अबाउट एक्सेल। पहले एक्सेल होता क्या है? दिस इज एमएस एक्सेल। दिस इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। शीट शीट क्यों होता है? क्योंकि एक पेज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। और ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रेड हो गया है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो कोई भी शीट होता है तो उसमें होता क्या है एक्चुअली? एक पेज है पूरा ऐसे, वाइट पेज। इस पेज में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लिखते कैसे? सबसे पहले इस पेज का उन्होंने ऐसे पहले कॉलम में डिवाइड कर दिया उसको। वर्टिकल लाइंस, देखो ऐसे वर्टिकल लाइंस कर दिए। सो यू कैन सी इट राइट हियर। जो एक्सेल है, ये लाइंस दिख रहे हैं आपको, ये वाले लाइंस। सो ऑल दीज लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। जो वर्टिकल लाइंस है उसको कॉलम बोलते हैं। देखो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड। तो ये इस कॉलम को नाम दिया है ए, बी, सी, डी, ई। इस तरह से जाता है आगे तक, लास्ट तक जाएगा ऐसे। उसी तरह ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कॉलम बोलेंगे। सो आई एम राइटिंग हियर कॉलम्स, कॉलम। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल आडव्या ओळी अशा, ये देखो शीट पे, तो इसको बोलते हैं रोज। रो है 1 2 2, इसका भी 1 2 3 4 5 ऐसे लास्ट तक जाते हैं। कोई भी शीट है, व्हाट इज द शीट? शीट इज अ पेज विच इज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स एंड रोज। तो ये कॉलम और रोज जैसे बनता है, ये बिकॉज ऑफ दिस कॉलम। देखो ये कॉलम है, वर्टिकल लाइंस, और हॉरिजॉन्टल लाइंस है रोज। इसकी वजह से ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल है ये, और ये रेक्टेंगल को बोलते हैं सेल। दीज आर द सेल्स। और इस सेल में आप इंफॉर्मेशन लिखते हो, यहाँ पे 1 2 3 या यूर नेम जो भी लिखना है, यू आर राइटिंग इन द सेल। तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ शीट। क्योंकि ये जो शीट बन रहा है ना, पूरा सेल से ही बनता है, छोटे छोटे सेल्स रखे हैं वहां पे, और उस सेल में आप डाटा रख पाते हो, राइट? सो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ शीट। आप ये लिख लिख भी रहे ले लो कहीं कहीं पे, कभी कभी इंटरव्यू में ऐसे आता है, व्हाट इज सेल? सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ शीट वेयर वी एंटर डेटा। of the last column, XED. एक्स एफ डी, ये लास्ट कॉलम का नाम है। तो फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है? A. ये ना, ये फर्स्ट स्टार्टिंग। तो एक्सेल में या गूगल शीट में देखो, ये फर्स्ट कॉलम है, ए से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम ए। इसके बाद है बी, सी, डी, ई, ऐसे पूरा लास्ट तक चला जाएगा वो, एंड तक। तो एंड को जाने के लिए हमने कल देखा था क्या शॉर्टकट है, ये देखो लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल और राइट एरो। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम में हो, मतलब ये जो कर्सर आपका फर्स्ट कॉलम में है, कंट्रोल एंड राइट एरो प्रेस कर दिया तो आप डायरेक्टली लास्ट कॉलम में जा रहे हो इधर। ये देखो लास्ट फिनिश हो गया इधर। और ये कॉलम का नाम है एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम। इसलिए ये है फर्स्ट कॉलम, ये है लास्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम का नंबर है 1, एक से शुरू हो रहा है। लास्ट कॉलम का नंबर है 16,384। इतने होते हैं टोटल कॉलम्स। सो यू मस्ट नो दिस नंबर। लास्ट कॉलम को अगर जाना है फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम तक, तो कंट्रोल एंड राइट एरो, राइट को जाना होता है, इसलिए कंट्रोल की एंड राइट। लेफ्ट को फिर से वापस आना है, कंट्रोल लेफ्ट। ये देखो फिर से फर्स्ट कॉलम पे चले गए। अगर आप कंट्रोल नहीं यूज करते हो, ओनली राइट एरो यू आर यूजिंग, देन ऐसे एक एक कॉलम आगे 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 चला जाएगा ऐसे। जिस भी आप कॉलम में हो, उस कॉलम का जो भी लेटर होता है ये हाईलाइट होता है यहाँ पे। ये देखो डब्ल्यू पे है मैं अभी, नाउ आई एम इन क्यू।
एल, ऐसे। सो इज दिस क्लियर? कैसे जाते हैं? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये समझ में आ गया है ना? कॉलम्स। Yes, sir. Yes. ग्रेट। तो जैसे ये कॉलम्स होते हैं, ए बी सी डी, ये उसी तरह रोज भी होते हैं। ये वाला फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है। जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उसको बोलेंगे हम रोज। तो ये रोज का भी नंबर होता है, देखो यहाँ पे। अगर मैं स्टार्ट करूँगा राइट हियर, ये देखो नंबर हो रहा है फर्स्ट वन, देन टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सारे रो के नंबर हैं। सो फर्स्ट, फिर लास्ट रो को जाना है, लास्ट रो। कंट्रोल एंड डाउन एरो कर दिया तो लास्ट रो के चले जाते हैं। ये देखो लास्ट वाला रो ये वाला है, नंबर है इसका 1048 576, मतलब 10,50,000 है टोटल रोज लाइंस जो। सो बहुत बड़ा डेटा है ये। एक पेज बहुत बड़ा होता है, इसमें आप बहुत बड़ा डेटा सेव कर सकते हो। तो अगर आपको फर्स्ट रो को जाना है, फर्स्ट रो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, फर्स्ट रो को जाना है तो कंट्रोल एंड अप एरो। एक कोई भी शीट है तो सबसे पहले ये कॉलम्स होते हैं ए बी सी डी, और ये है रोज लाइक दिस। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर। क्या लिखा है? कॉलम, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का नाम है ए, लास्ट कॉलम का नाम है एक्स एफ डी, इसका नंबर है 1, इसका लास्ट नंबर है 16,384, ऐसे। उसी तरह रोज के बारे में लिखा था, रोज कंट्रोल एंड अप एरो आएगा तो फर्स्ट रो को आ जाते हो, कंट्रोल एंड डाउन एरो कर दिया तो लास्ट रो को हो जाते हो। जस्ट गिव इट। ऑलराइट, तो एक बार आप ट्राई कर लो ये कंट्रोल अप डाउन। एक कॉलम में कितने सेल्स होते हैं? अभी अभी देखा था ना कॉलम कैसे बनता है। देखो ये फर्स्ट सेल है, सेकेंड, तो ऐसे अगर मैंने कितने सेल्स रखने पड़ेंगे मुझे तो एक कॉलम बन जाएगा। 10, 48, 5, 7, 6, 10 लाख सेल्स है ऐसे रखे हैं, फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। तो जब कभी कभी आपको ना ये पूरा कॉलम आपको सिलेक्ट कर देना है, ये वाला फुल कॉलम आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि इस पे काम करना है फर्स्ट कॉलम पे। तो अगर उसको सिलेक्ट करना है, सो यू गो टू एक्सेल एंड देखो ये फर्स्ट कॉलम है ए। अगर माउस आप यूज कर रहे हो ऐसे, तो व्हेन यू गो टेक योर माउस पॉइंटर, ये जो फर्स्ट कॉलम का नाम है ए, अगर आप ए पे ऐसे करते हो तो ये डाउन एरो हो जाता है, ऐसे डाउन एरो, ब्लैक एरो, इसको क्लिक कर दिया, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। एनी कॉलम यू कैन सिलेक्ट, दैट मीन्स यू आर सिलेक्टिंग 10, 48, 5, 7, 6 सेल्स, ऐसे। क्यों सिलेक्ट करना है? क्योंकि उस पर हमें काम करना है इसलिए। तो सबसे पहले हमने ए पे क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया, ये हो गया माउस से। अगर आपको यूज करना है कीबोर्ड तो शॉर्टकट दिया है कंट्रोल एंड स्पेस पर। कोई भी कॉलम है, फॉर एग्जांपल यू वांट टू सिलेक्ट ए कॉलम, तो सबसे पहले ए कॉलम में जाना पड़ेगा। नाउ यू आर नॉट यूजिंग माउस, समझ लो माउस नहीं है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले ए कॉलम में जाना है। अभी मैं कौन से कॉलम में हूँ? विच कॉलम? D column. D. डी कॉलम। देखो जिस कॉलम में भी ये कर्सर है ना, देखो इसके ऊपर ये अंडरलाइन दिखाई देगा आपको, मतलब ये मैं अभी इस कॉलम में हूँ। अभी मुझे ए कॉलम में जाना है तो आपको लेफ्ट को जाना होगा, लेफ्ट। टू गो टू द लेफ्ट यू हैव लेफ्ट एरो की है ना, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। सो लेफ्ट एरो की यूज किया मैंने, देखो ऐसे। आई केम इन ए, कॉलम ए में आ गया। अभी कंट्रोल एंड स्पेस बार यूज कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो रहा है। यू कैन ट्राई। लेट्स टॉक अबाउट रोज ऑल्सो। सो ये रो है, देखो रो नंबर 12 है, रो नंबर 13, रो नंबर 14, ऐसे सारे रोज है। तो अगर आप रो के हेडिंग पे जाते हो, रो हेडिंग है 1, रो हेडिंग है 2, व्हेन योर माउस पॉइंटर गोज ऑन रो हेडिंग इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल एरो, ब्लैक एरो हो जाता है ऐसे। तो इसको अगर क्लिक करते हो तो पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरा रो का मतलब कितने सेल्स है उसमें? नंबर ऑफ सेल्स, हाउ मेनी सेल्स यू आर सिलेक्टिंग नाउ?
16,384, क्योंकि पूरे लाइन में देखो 1 2 3 4 ऐसे आपने रखे हैं 16,384 सेल्स। तो एक रो का मतलब है यू आर सिलेक्टिंग 1 2 3 4 ऐसे जो सेल्स रखे हैं हॉरिजॉन्टली, दीज सेल्स आर 16,384 आप सिलेक्ट कर रहे हो एक ही क्लिक में। तो अगर आपको कोई भी रो सिलेक्ट करना है तो रो के हेडिंग पे जाना है एंड क्लिक। अदरवाइज सबसे पहले मैं अभी देखो कौन से रो में हूँ, रो नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हो, रो नंबर 5. 5। नाउ इफ आई वांट टू सिलेक्ट दिस एंटायर रो, अगर एंटायर रो सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट है स्पेस बार ही है, लेकिन इसके साथ शिफ्ट एंड स्पेस बार। तो ये देखो सिलेक्ट हो गया, शिफ्ट एंड स्पेस बार। इन सिलेक्शन मेथड्स सिंगल कॉलम करना है तो कंट्रोल स्पेस बार, सिंगल रो शिफ्ट एंड स्पेस बार शॉर्टकट है। मल्टीपल कॉलम्स देखो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो सबसे पहले देखो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कर दिया तो ये आगे ऐसे सिलेक्ट कर रहा है। इसके लिए पहले क्या करो आप, एक काम कर सकते हो, ये आई कॉलम है, कंट्रोल एंड स्पेस बार सिलेक्ट कर दिया, फिर ओनली शिफ्ट प्रेस करके आगे जा सकते हैं ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो। तो मोर देन वन कॉलम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। इसी तरह अगर आपको नॉन कंटिन्यूस कॉलम सिलेक्ट करने हैं, अब ये क्या होता है नॉन कंटिन्यूस मतलब आप साथ में कर रहे हो सिलेक्ट ये सारे। कॉलम है आई जे के, ये आई कॉलम है, जे के एल, व्हेन आई ड्रैगिंग इट माउस से ऐसे ड्रैग कर दिया तो सारे कॉलम जो साथ में है एडजेसेंट मतलब वन बाय वन यहाँ पे साथ में है उनको सिलेक्ट कर दिया। कभी कभी मुझे सिर्फ आई चाहिए, उसके बाद चाहिए एम, उसके बाद चाहिए क्यू एस, मतलब मिडल वाले कॉलम्स हम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको बोलते हैं नॉन एडजेसेंट। अगर नॉन एडजेसेंट कॉलम आपको सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम सिलेक्ट करके रखो, देन कंट्रोल की प्रेस करके रखना है, कंट्रोल की ऑन योर कीबोर्ड लास्ट नीचे में होता है, फिर कंट्रोल की प्रेस करके रखो, देन जो कॉलम चाहिए उसको ऐसे सिलेक्ट कर दो। ट्राई दिस वन, कर सकते हो। नॉन एडजेसेंट मतलब सबसे पहले मैंने रो नंबर 14 सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल की प्रेस करके फिर 17, फिर इसके बाद 20 एंड 21, देन 24, ऐसे आप नॉन एडजेसेंट रोज भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये भी चेक करो। एंड अगर आपको देखो ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट कर दिया है, इसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, ये देखो ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो नॉन एडजेसेंट। ट्राई दिस वन। सो एक्सेल का विंडो जब ओपन होता है तो सबसे पहले आपको मिल रहा है ये टाइटल बार, फर्स्ट दिस वन इज टाइटल बार। अब टाइटल बार के बाद आफ्टर टाइटल बार ये आपको फाइल मेनू दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये फाइल मेनू है, होम इंसर्ट ड्रॉ, ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम मेनू बार। मेनू बार एक्सेल में जो भी कमांड्स है जो हम यूज करने वाले हैं ये सब साथ में यहाँ पे रखे हुए हैं, होम इंसर्ट ड्रॉ, ये जो पार्ट है इसको मेनू बार बोलेंगे। इसके बाद मेनू का बार के नीचे यहाँ पे एक रिबन है, ये रिबन टाइप का स्ट्रक्चर है, देखो ऐसे ये है रिबन, और इस रिबन पे होम मेनू के पूरे कमांड्स है यहाँ पे, ये सारे कमांड्स है, ये साइज बढ़ाने के लिए है, कलर के लिए, ये ऑल दीज आर कमांड्स ऑफ होम मेनू ऐसे। मतलब आप अगर एक्सेल में जाते हो, देखो ये होम मेनू के पूरे कमांड्स ओपन हो गए हैं, अगर आप इंसर्ट में क्लिक करोगे तो इंसर्ट मेनू के कमांड्स ओपन हो जाते हैं, देन यू गो टू ड्रॉ, पेज लेआउट, ऑल दीज आर मेनू, जिस मेनू भी आप क्लिक कर देते हो ये सारे कमांड्स उसके ओपन हो जाते हैं। तो जब आप मैं बोलता हूँ कि आप होम मेनू में जाना है तो क्लिक ऑन होम मेनू। अब होम मेनू में आने के बाद बहुत सारे कमांड्स हैं, इनका उन्होंने ग्रुप बनाया है ऐसे, देखो ये वाला एक ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, देन सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, और हर एक ग्रुप को उन्होंने नाम दिया है, देखो ये फॉन्ट ग्रुप है, ये क्लिपबोर्ड ग्रुप है, अलाइनमेंट, नंबर, ये नाम दिया है। सो होम का जो टैब है या होम मेनू है उसका जो रिबन है, फर्स्ट ग्रुप है अंडू,
सेकेंड ग्रुप में क्लिपबोर्ड नाम दिया है। ये ग्रुप ऑफ कमांड्स, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग। तो कभी ये क्यों मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मैं बोलूँगा कि आप शीट इंसर्ट कर लो, तो मैं बोलूँगा होम मेनू में जाके सेल्स ग्रुप में जाना है। तो ये देखो सेल्स ग्रुप यहाँ पे है। इन द सेल्स ग्रुप यू विल फाइंड दिस इंसर्ट कमांड। इंसर्ट में जाके फिर इंसर्ट शीट कर दिया, तो आपको एक नया पेज आ रहा है, शीट 6 राइट हियर, इस तरह से। तो हर एक मेनू का कमांड्स होते हैं एंड दे आर ग्रुप टुगेदर। एवरी ग्रुप हैज नेम, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इन दिस वे। इज दिस अंडरस्टूड? ओके, अभी इसके बाद एक बार ये हो गया, इसके नीचे देखो, ये जो रिबन है, इसके नीचे ये एक ब्लॉक है, देखो ये वाला ब्लॉक वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका नाम है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सबसे ज़्यादा काम ये करेगा आपका। तो नेम बॉक्स में आपको अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे? व्हाट डू यू सी? यू कैन राइट डाउन। R13 R आर 13. थर्टीन आर थर्टीन दिख रहा है। तो ये होता क्या है एक्चुअली, देखो आप, अगर आप ऐसे शीट में हो, किसी भी शीट में, एंड व्हेन यू क्लिक एनीवेयर, इस पे क्लिक कर दिया, ये जो सेल है, इस सेल का नाम दिखता है आपको यहाँ पे, U18। देखो ये यू कॉलम पे है और रो नंबर 18 है। सो यू कॉलम 18 रो, ये इस सेल का नाम है। ये नाम आपको यहाँ पे दिखता है। दैट मीन्स ये जो नेम बॉक्स है, आपको आप कौन से सेल में हो, एक्टिव सेल का नाम बता देता है आपको। एक्टिव सेल मतलब अभी मेरा एक्टिव सेल क्या है बता दो, यहाँ पे देखना है नेम बॉक्स में। क्या क्या नेम बॉक्स में G17 देखो, sir जी G17 G17 नाउ व्हाट इज एक्टिव सेल? एक्टिव सेल कौन सा I है अभी? I3। I3। तो नेम बॉक्स आपको क्या बताएगा, आप कौन से सेल पे हो इन योर शीट। जो एक्टिव सेल है, एक्टिव सेल मतलब जिस सेल पे अभी बॉर्डर आया है, इसमें आप टाइप कर सकते हो, क्योंकि शीट में बहुत सारे सेल्स है। तो आप कौन से सेल पे हो, ये आपको ये नेम बॉक्स बताएगा। नाउ आई एम इन H4। इसका दूसरा एक काम होता है, अगर आपको किसी सेल में जाना है, क्योंकि सीट तो बहुत बड़ा है, तो आपको अगर जाना है K100 पे, K100, तो यू कैन डायरेक्टली गो हियर, ये नेम बॉक्स में K100 टाइप करना है एंड एंटर। यू डायरेक्टली कम टू K100। देखो ये K कॉलम आ गया और ये 100। देखो ये जो फर्स्ट सेल है, इसका नाम है A1। ये जो सेल है, पेज जहाँ पे एंड हो रहा है, इसका नाम है XFD1। फिर इसका क्या नाम है? XFD10 48 576। एंड ये जो सेल है, ये वाला ए कॉलम पे है, 10 48 576। इसका मतलब आप डायरेक्टली फर्स्ट सेल से लास्ट सेल तक भी जा सकते हो। इधर ये तो लास्ट सेल है पेज का। So what are the tasks, or what does this name box do? First, it shows address of active cell। एक्टिव सेल जो भी है उसका एड्रेस ये बताएगा। Second task of name box is it is used to navigate through sheet. And third, it is used for selection। सो नेम बॉक्स जो है, इसका क्या क्या काम होता है? इट शोज एड्रेस ऑफ एक्टिव सेल। अभी मेरा एक्टिव सेल ये वाला है,
ये वाला। तो इसका देखो C32 है, तो यहाँ पे C32 आ गया ऑटोमेटिकली। सेकंड है, इट इज़ यूज्ड टू नेविगेट थ्रू शीट, मतलब अगर किसी और सेल में आपको जाना है तो यहाँ पे A1 टाइप कर दिया, फिर से मैं वापस आ गया A1 में। अगर मुझे C32 में जाना है, नेम बॉक्स में C32 टाइप कर दिया, एंटर, आई केम बैक डायरेक्टली हियर, देखो यहाँ पे। नेक्स्ट काम है, इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ रेंजेस। ये होता क्या है, सबसे पहले सिलेक्शन मतलब आप एक सेल ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कहीं पे भी क्लिक कर दो ये एक सेल सिलेक्ट हो गया। अगर आपको दो सेल सिलेक्ट करने हैं तो देखो ये माउस का बटन है, प्लस साइन यूज करके माउस बटन प्रेस करना है, लेफ्ट बटन एंड ड्रैग। ये देखो दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छः, जितने चाहे सेल्स का ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसे वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, इस तरह से। और जब आप एक से ज़्यादा सेल सिलेक्ट करते हो, इस ग्रुप को बोलते हैं रेंज। सो व्हेन यू सिलेक्ट, ये वाला देखो, इसको बोलेंगे रेंज। व्हेन यू सिलेक्ट मोर देन वन सेल, इट इज कॉल्ड रेंज। जब आपको रेंज को सिलेक्ट करना होता है, देन यू आर यूजिंग दिस नेम बॉक्स। कैसे देखते हैं अभी। तो अगर आप ये कॉलम पूरा सिलेक्ट करोगे ना ऐसे, तो ये भी रेंज है, क्योंकि ये मोर देन वन सेल है। पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी आपने, ये वाला ऐसे। वट एवर यू आर सिलेक्टिंग दैट इज कॉल्ड रेंज, बिकॉज दे आर मोर देन वन सेल। 31 में मैंने क्लिक कर दिया, देखो ये पूरा हॉरिजॉन्टल रेंज सिलेक्ट हो गया। तो रेंज का मतलब क्या होता है, देखो रेंज इज इक्वल टू लैपटॉप में ओपन नहीं होगा। ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, write it somewhere. Range is group of cells. ओके, अब जब ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सी राइट नाउ हियर, देखो ये वाला कॉलम क्या है, ई कॉलम है। अभी कॉलम का नाम है ई, दिस वन। एंड देखो ई कॉलम में चला गया मैं, और यहाँ से ये सेल का ग्रुप मैंने ले लिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेल्स आर सिलेक्टेड। इसको हम रेंज बोल सकते हैं, रेंज, दिस इज रेंज। लेकिन ये रेंज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एक्सेल में, तो उसके लिए देखो इस रेंज का फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल, इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट सेल का नाम, कॉलम नेम एंड रो नेम। तो फर्स्ट सेल का नाम है E12 ऐसे, और ये जो लास्ट सेल है रेंज का, रेंज मतलब सिलेक्शन, तो ये फर्स्ट सेल हो गया, ये लास्ट सेल हो गया। इस सेल का नाम क्या है, ठीक है। सो Yes, sir. दिस इज द लास्ट रो, ये ओनली फॉर दिस सिलेक्शन, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट सेल है, ये लास्ट सेल है। अब इस लास्ट सेल का नाम है, ये देखो 15 है, कॉलम है ई, मतलब इसका नाम है E15। तो E12 टू E15 का ये रेंज हो गया। E12 टू, टू के लिए कोलन यूज होता है, एंड E15, तो ये रेंज का नाम हो गया, जो रेंज ये है। अगर फुल कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, फुल कॉलम, ए वाला कॉलम, तो देखो उसका नाम क्या हो सकता है, सबसे पहले फर्स्ट सेल का नाम होता है A1 टू A10 48 5 7 6। मतलब जब आपको एक्सेल को बताना है तो आप कैसे लिखोगे, पहले तो A1 फर्स्ट सेल का नाम, टू लिखने के लिए कोलन लिखना है ऐसे, एंड देन
A10 48 576। अगर ये आपने लिख दिया कहीं पे उस नेम बॉक्स में तो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाता है कॉलम। देखते हैं, लेट्स गो बैक राइट हियर। ये जो मेरा जो नेम बॉक्स है राइट हियर, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी। ये नेम बॉक्स है जिसमें मैं लिख रहा हूँ A1 कोलन 2 A 10 48 576 और एंटर कर दिया। देखो उसने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दिया। दैट मीन्स नेम बॉक्स इज यूज फॉर सिलेक्शन। अगर आपको ये वाले सेल सेलेक्ट करने हैं, देखो ये वाले मैंने अभी माउस से सिलेक्ट कर दिया है, चेक करो। तो ये जो सिलेक्शन है इसको बोलेंगे हम रेंज, बिकॉज दिस इज मोर देन वन सेल। इस सिलेक्शन का फर्स्ट सेल ये वाला है एंड लास्ट सेल ये वाला है। ये है फर्स्ट सेल एंड दिस इज द लास्ट सेल ऑफ दैट सिलेक्शन। तो फर्स्ट सेल का नाम क्या है बोलो, ये वाला सी क्या है, C2 सर, C2। C2 है। और ये लास्ट सेल का नाम क्या है, डी D9। D9। तो ये हमारा रेंज का नाम है C2 to D9। अगर मैं ये सिलेक्शन अभी निकाल दे रहा हूँ, देखो सिलेक्शन चला गया। मैं फिर से नेम बॉक्स में C2 लिखा, C2 लिखने के लिए कोलन D9 लिखा और एंटर प्रेस कर दिया, तो वो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर रहा है। इस तरह से अगर आपको कुछ सिलेक्शन करना है रेंजेस का तो आप नेम बॉक्स का यूज कर सकते हो। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इसके लिए एक्सेल ने क्या किया, इसको सिंपल भी तरीके से कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट बी कॉलम, सी कॉलम, डी, पूरा एंटायर कॉलम सिलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे इन द नेम बॉक्स यू कैन राइट कॉलम का नाम बी है, 2 कोलन लिखना है, B2B, मतलब एक कॉलम सेलेक्ट कर दो, B2B एंटर कर दिया, डी कॉलम सेलेक्ट हो गया। अगर आपको डी कॉलम, पूरा डी कॉलम सेलेक्ट करना है तो नेम बॉक्स में D2D, मतलब एक कॉलम सेलेक्ट हो रहा है। अगर आपको सिलेक्ट करना है B C D E, 4 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सो व्हाट यू कैन डू हियर, B2E एंटर कर दिया, 4 कॉलम सेलेक्ट हो रहे हैं। ट्राई दिस। ऑलराइट, सो नाउ ये नेम बॉक्स क्या होता है आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेम बॉक्स के राइट साइड में देखो और एक बड़ा बॉक्स है, ये वाला, दिस वन। ये जो बॉक्स है इसका नाम है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम इसमें ये होता है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी। फॉर्मूला बार के बाद ये फिर आपके शीट है, उसमें ये पूरा जो है पेज है शीट। और शीट के बाद अगर ये शीट खत्म हो रहा है तो इसके नीचे ये देखो ये दिखा रहा है जिसमें आपको शीट 1, शीट 2, शीट 5, ये शीट के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। और शीट के नाम के बाद और एक यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ये पार्ट जो है, दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टेटस बार। स्टेटस बार, तो इस स्टेटस बार पे देखो क्या क्या है, काउंट 49 दिखा रहा है, ये स्टाइल दिखा रहा है, और ये जो जूम इन और जूम आउट के लिए बटन था ये स्टेटस बार पे है। सो लास्ट जो पार्ट है एक्सेल का उस स्क्रीन का, उसको बोलते हैं स्टेटस बार। ठीक है, तो एक्सेल में अगर जाओगे यहाँ पे तो फर्स्ट टाइटल बार, मेनू बार, रिबन, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, देन यू हैव शीट। शीट के बाद ये शीट के नाम आते हैं यहाँ पे, फ्लाइट डिटेल शीट 1, शीट 2। इसके नीचे ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे स्टेटस बार। ऑन स्टेटस बार यू हैव दिस स्क्रॉल बटन, ऐसे। इज दिस अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस सर। ठीक है, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट दिस फॉर्मूला बार, वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बार का यूज क्या होता है, फॉर्मूला बार।
ये नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार बहुत ज़्यादा यूज होते हैं एक्सेल में। तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है फार्मूला बार का? इट shows shows actual content of सेल। सेल में जो भी है ये दिखा देता है, फर्स्ट काम इसका। नंबर टू, इट इज यूज्ड टू एडिट सेल कंटेंट। नंबर थ्री, it is used for calculation। तो यही काम है ये फार्मूला बार का। फार्मूला बार क्या बता देता है? जो आपका एक्टिव सेल है, देखो, शोज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल। जिस आप सेल में हो उसमें क्या है आपको यहाँ पे दिख रहा है, रेंजेस है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देखो फॉर्मूला बार में ब्लैंक है, एम्प्टी है। तो फिर ये रेंजेस कहाँ है? ये सी कॉलम में। मैं अगर इसको क्लिक कर देता हूँ, सो यू कैन सी एवरीथिंग राइट हियर। तो सेल में एक्चुअली क्या है ये आपको फॉर्मूला बार दिखाएगा। आपको लगता है यहाँ पे भी ये देखो, ये वाला हेडिंग ई कॉलम में है, ऐसे इट सीम्स दैट इट इज इन द ई, बट इट इज नॉट देयर। ये है इसमें, देखो इसको क्लिक कर दिया तो क्लिक प्लस, देखो कंट्रोल प्लस क्लिक ऑन डिजायर्ड कॉलम हेडिंग दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हेडिंग पे, आपको लग रहा है कि ये हेडिंग वर्ड सिलेक्ट हो गया, लेकिन इट इज नॉट सिलेक्टेड बिकॉज इट इज नॉट देयर, फॉर्मूला बार में नहीं है। सो ये फर्स्ट उसका काम है, सेल में एक्चुअल कंटेंट दिखाता है वो क्या है। तो ये कैसे कंफ्यूजन जाएगा? अगर मैं इस कॉलम का विड्थ बढ़ा देता हूँ, देखो अप टू दिस, तो आपको समझ में आएगा। ऐसे कॉलम का विड्थ मैंने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है। कभी कभी कॉलम का विड्थ ऐसे स्मॉल होता है, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये राइट और एरो ई कॉलम में है, इट इज़ नॉट देयर। क्यों? कभी कभी देखो, आपको अगर ये हेडिंग को कलर देना है, हेडिंग कॉलम हेडिंग को कलर देना है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे हेडिंग को, देन यू आर गोइंग राइट हियर और इस पे कलर दे रहे हो। या हेडिंग जो वर्ड है इसको हमें रेड कलर देना है, तो आई एम गोइंग राइट हियर और इसको रेड कलर दे दिया। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया था फिर भी इसको रेड कलर नहीं आया, बिकॉज ये हेडिंग जो वर्ड है इस सेल में नहीं है। मैं कौन से सेल पे हूँ अभी, कौन बताएगा? नेम बॉक्स बताएगा। नेम बॉक्स का हमें क्या लिखा है, देखो कौन से सेल में हूँ? F24, F24. एफ F24 ट्वेंटी फोर। तो ये F24 में कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मूला बार बता देता है। इट इज एम्प्टी सेल, नथिंग इज देयर। लेकिन एक्सेल में जब आप देखते हो तो लगता है कि उसमें हेडिंग है। सो टू शो एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, फॉर्मूला बार पे ध्यान रखना है आपको कभी भी। और इसका मतलब एक्चुअल कंटेंट का मतलब क्या है? देखो कभी कभी सेल में आप नंबर लिखते हो ऐसे, ये है नंबर। कभी कभी आप लिखोगे डेट, देखो आज का डेट आ गया। देन टाइम लिखना है, ये टाइम है। इसके बाद इज इक्वल टू, वेट अ मिनट, बहुत सारे सेल में कुछ कुछ लिखा है मैंने। तो ये 12 जो लिखा है मैंने, कौन से सेल में लिखा है 12? सेल का नाम बता दो जहाँ पे मैंने ये 12 लिखा है। दिस वन, G23, sir. देखो ये है जी और ये 18 है, G18। इट्स नॉट 23, G23 मेरा एक्टिव सेल है, ये वाला एक्टिव सेल। और जो 12 मैंने लिखा है जी कॉलम पे है और 18 पे, G18 में ये 12 लिखा है। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? G19 में एक डेट लिखा है आज का। देन G20
जी कॉलम एंड 20, ये जो सेल है इसमें लिखा है टाइम। फिर इसमें क्या दिख रहा है आपको? G21 में क्या है? एक नंबर है ना, 11373, नंबर ही है ना ये, या समथिंग एल्स? Hours figure Yes, sir. है। ठीक है। अब ये जो G22 है, राइट हियर, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? कुछ मैसेज है, हैश डिवीजन 0, ठीक है। तो सेल में आपको ये दिखा रहा है कि ये 12 है। तो आप जब इस सेल पे क्लिक करोगे तो फॉर्मूला बार आपको बता देते हैं एक्चुअली उसमें क्या है। देखो अभी यहाँ पे मैंने 12 लिखा था हाथ से, तो फार्मूला बार भी 12 दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे डेट था, ये डेट दिखा रहा है। एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल मतलब उस सेल में क्या है दिखा रहा है। एंटर कर दिया, ये देखो टाइमिंग दिखा रहा है। यहाँ पे 12:29 PM दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में देखो 12:29:00 PM उसमें टाइम है। और आगे देखो ये वाला जो सेल है 11373 दिखा रहा है, लेकिन फॉर्मूला बार क्या दिखाता है आपको? ये नंबर कैसे आया है। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था 34 एंड 345 का। तो फॉर्मूला बार आपको दिखाता है एक्चुअली उस सेल में क्या है। इस सेल में G21 सेल में है फॉर्मूला, मैंने एक फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नंबर है, लेकिन ये नंबर कैसे आया है ये फॉर्मूला बार आपको दिखाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार शोज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, एक्चुअली इसमें क्या है। नंबर 3, ये लास्ट वाला देखिए, ये वाला सेल में दिखा रहा है हैश डिवीजन डिवाइडेड बाय 0, लेकिन फॉर्मूला देखो क्या लगाया मैंने, 10 डिवाइडेड बाय 0 लिखा है। एक्चुअली सेल में ये वाला कंटेंट है, लेकिन सेल कुछ अलग से दिखाएगा आपको। तो फॉर्मूला बार का यही काम होता है कि एक्चुअल कंटेंट जो है ये आपको दिखाएगा। फर्स्ट इट शोज एक्चुअल कंटेंट ऑफ द सेल, उस सेल में नंबर है, टेक्स्ट है, उसमें कुछ है या नहीं, एवरीथिंग इट शोज यू। It shows actual content of the cell. Understood this one, this point now? Now number 2 option है, it is used to edit cell content. It is used, for example अगर मैंने इस सेल में कुछ लिखा, ये सेल कौन सा है बताओ? नेम बॉक्स में देखो सेल C43. C43। अगर इस C43 में क्या है अभी? देयर इज नथिंग, यू कैन सी राइट हियर आल्सो। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, आई वांटेड टू राइट कंट्री नेम इंडिया, लेकिन यहाँ पे देखो कितने आई ज़्यादा हो गया है, ए एक्स्ट्रा हो गया, मतलब हमने गलत लिखा है कुछ ना कुछ। तो इसको अगर एडिट करना है, मतलब इसको चेंज करना है, तो अगर इसको चेंज करना है तो आप फॉर्मूला बार में चेंज कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले उस सेल को सिलेक्ट कर दो, तो इस सेल में क्या है आपको फॉर्मूला बार दिखा रहा है राइट हियर। तो अगर ये फॉर्मूला बार दिखाता है तो यू कैन क्लिक, ये कर्सर आ जाएगा, जितने ए चाहिए वो ले लो, आई भी चाहिए तो इसको क्लिक करके डायरेक्टली चेंज करना है एंटर। दिस मीन्स सेल में जो कुछ है उसमें चेंज करना है तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो ऐसे। तो देखो मैंने अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया है, ये सेल है C31। C31 आपको नेम बॉक्स दिखा रहा है। C31 में क्या लिखा है? इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ रेंजेस। तो अगर ये जो सिलेक्शन का पार्ट है मैंने कैपिटल लिखा था, उसको मुझे स्मॉल करना है। या ये जो देखो इट इज़ यूज्ड, ये यू कैपिटल हो गया है गलती से, इसको करेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करना है, देन फॉर्मूला बार में क्लिक कर दो, यू जहाँ पे है, और इसको करेक्ट कर दो, इट इज़ यूज्ड फॉर सिलेक्शन एंड देन प्रेस एंटर की। सो दिस इज द सेकेंड काम, फॉर्मूला बार का ये सेकेंड काम है, एडिट सेल कंटेंट। आप एडिट कर सकते हो डायरेक्टली। आपको डायरेक्टली एडिट करना है विदाउट फॉर्मूला बार फिर भी कर सकते हो, किसी को भी। फॉर एग्जाम्पल उस सेल पे जाना है एंड यू कैन प्रेस F2 की, तो ऑटोमेटिकली ये कर्सर आ जाता है उसमें, ये देखो आप चेंज कर सकते हो। दिस इज द शॉर्टकट फॉर एडिटिंग सेल। कोई भी सेल में आपको क्लिक करना है एंड F2 प्रेस कर दिया, देन यू कैन राइट एंड मेक चेंजेस टू इट ऐसे।